हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी क्या वाकई जो हमारी संतान है पूर्व जन्मों का हिसाब चुकाने आती है। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म और कर्मों की अहमियत है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही व्यक्ति को उसके दूसरे जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त दुश्मन आदि बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं, क्योंकि इन सबसे या तो कुछ लेना होता है या फिर इनको कुछ देना होता है। तो इसी प्रकार इस जन्म के व्यक्ति के संतान के रूप में उसके पूर्व जन्म का कोई संबंधी ही आता है। शास्त्रों में इसे 4 प्रकार का बताया गया है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो ला सकूं। ऋणोबंध, यदि आपके पिछले जन्म में किसी से कोई कर्ज लिया है और उसे चुका नहीं पाए, तो आपके इस जन्म में व्यक्ति आपकी संतान बनकर आपके जीवन में आएगा और तब तक आपका धन व्यर्थ होगा जब तक उसका पूरा हिसाब ना हो जाए। यहाँ खर्चा वहाँ खर्चा, कई होती है संतान ऐसी। शत्रु पक्ष, अगर आपके पिछले जन्म में कोई आपका दुश्मन था और वो आपसे अपना बदला नहीं ले पाया था, तो वो आपके इस जन्म में आपकी संतान के रूप में एक अहम हिस्सा बनता है। ये शास्त्रों में बताया गया है, आपने बड़े बुजुर्गों से भी देखा होगा, जिसके बाद उसके कारण आपको ज़िंदगी भर परेशान रहना पड़ता है। कहते हैं ना, इंसान सब कुछ जीत लेता है लेकिन अपना पेट से, यानी कि आपके पेट जो है, आपको पेट सिखाता है। पेट यानी कि इसमें बच्चे को कहा गया है संतान सब कुछ सिखा देती है। फिर उदासीन, इस प्रकार की संतान माता पिता को न कष्ट देती है ना ही सुख। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग ही हो जाती है। सेवक पुत्र, अगर पिछले जन्म में आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी को बहुत सेवा की हो, तो वह व्यक्ति आपका कर्ज उतारने आता है, फिर आपके वर्तमान जन्म में पुत्र बनकर आता है। तभी तो हमारे हिंदू धर्म में पुत्रों 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 को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ, पुत्र पुत्री सबको, दोनों को अहमियत दीजिए। अगर आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया, तो वह ऋणोबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है, तो आपका शत्रु बनकर इस जन्म में आपको दुख दे रहा होगा, अगर आपने किसी को पिछले जन्म में निरपराध जीव को सताया है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया है, तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए। अगर आपने किसी का 1 रुपया छीना है, तो आप समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। अब ये तो हो गया पुराने जन्म। अब इस जन्म में जो आप कर रहे हो वो आपके अगले जन्म में काउंट होंगे। तभी तो हमें कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगी, राई के टोटके। इस उपाय को करने से आपके जो समस्त जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। मान लो आपके परिवार में किसी को बुरी नज़र लगी है, तो इसके लिए आपको राई का इस्तेमाल कर नज़र उतार सकते हैं। काली राई, इसके लिए आप 7 दाने राई के लिए 7 साबुत लाल मिर्च और 7 नमक की डली। अब आप इन तीनों चीज़ों से पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार फेंके, उन्हें जलती आग में डाल दे। आग के देसी घी में आम की लकड़ी का इस्तेमाल करें, इससे नज़र दोष दूर होगा। अगर आपके बनते काम में रुकावट आ रही है, तो इस बाधा से पार पाने के लिए गुरुवार के दिन आपको राई का दान करना है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इस उपाय से जल्दी ही आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी और सभी काम बनने लगेंगे। नज़र उतारने का जो मैंने आपको भी बताया है, वो बाएं हाथ से करना है आपको, ठीक है। अगर परिवार के किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर बहुत चिड़चिड़पन रहता है, तो इसके लिए आप राई आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस शख्स के सिर के ऊपर से राई और मिर्ची को 7 बार फेर के कुछ समय को आपको उनके स्वभाव में बदलाव दिखने लगेगा। ये आप तभी करो हफ्ते में 1-2 बार, मंगलवीर शनि। कर्ज से मिलेगा छुटकारा। कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार की रात किसी चौराहे पर दाएं हाथ की राई को बाएं तरफ और बाएं हाथ की राई को दाएं तरफ फेंक दे। मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो इसके बाद चौराहे पर सरसों के तेल का 2-मुखी दीपक जला दे। बिना मुड़े सीधे घर आए, तो भी आपका कर्ज उतर जाएगा। परेशानियों का जाल, तंत्र शास्त्र कहता है कि राई का उपयोग आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। जब किस्मत साथ ना दे, चारों ओर से परेशानियां घेर ले, तब एक घड़े में पानी भरे, उसमें कुछ राई के पत्ते डाल दे, फिर शनिवार के दिन उस जल से स्नान करें। ऐसा करने से आपका बुरा समय खत्म हो जाएगा और साथ ही दरिद्रता और रोग भी खत्म होंगे। कभी कभी कुछ होता है, किसी ने बांध रखा होता है, कोई टूना टोटका करते हैं लोग, बताते नहीं है। किसी की नज़र, कोई कुछ ना भी करे ना, लोगों के पास इतने पैसे तो हैं नहीं, परेशान है,
नज़र इतनी पत्थर पार डालेंगे कि आपके काम खराब हो जाएंगे। व्यापार में वृद्धि, व्यापार या दुकान में वृद्धि के लिए रविवार के दिन 3 अलग बर्तन में थोड़ी राई, काले तिल, साबुत धनिया व्यापार स्थल या फिर दुकान में किसी जगह पर रख दो, पता ना हो किसी को। तो ऐसा करने से मंद पड़ा व्यापार आपका चलना लगेगा, साथ ही दुकान पर ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगेगी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।